हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल? एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। फटाफट से एक बार पूरी गब्बर आर्मी कमेंट सेक्शन में रौला लिख देगी, हैशटैग रौला ऑन द टॉप। और ये मेरे प्यारे प्यारे बेटूस के लिए, चलिए आ जाइए बेटो फटाफट से। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से, चीजें आपको अच्छे से आ रही होंगी, चीजों को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूं लेक्चर नंबर 4। कुछ बहुत ही खास लेक्चर, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आप और आपका भाई गप्पू भैया मिलके करने वाले हैं। लास्ट क्लास में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से क्लास थोड़ा सा जल्दी रैप अप करना पड़ा था, क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, चीजें नई चीज से आए, अच्छे से आए, अच्छे क्वेश्चन आए तो और मजे की बात है। तो सबसे पहले हम करेंगे शेयर्स के फुल फ्लैश क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाएंगे। ऋषभ बेटा, अगर आपका आज फर्स्ट लेक्चर है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि पहले इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देख लेना, उसके बाद ही यहां पर आना बेटू, है ना, वरना चीजें हो सकता है आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन को। और जहां तक मुझे लग रहा है ये प्यारा सा क्वेश्चन, चलिए चलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, जो आपकी कंपनी है उन्होंने 30,000 शेयर्स निकाले हैं। जो आपकी कंपनी है उन्होंने 30,000 शेयर्स निकाले हैं। 2, 5, 7, 3, 10 और 2, 12। 10 की फेस वैल्यू है और 2 का प्रीमियम है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप और हम साथ साथ इस क्वेश्चन को करेंगे बेटू, ठीक है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए, क्या इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है? क्या इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन दिख रहा है? देखिए सर, कंपनी ने 30,000 शेयर्स निकाले हैं और पब्लिक ने मांगे हैं 45,000 शेयर्स। क्या यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन है? यस सर, 15,000 शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओके सर, गुड टू गो। यस सर। अब मेरी बात सुनिए, आपसे कह रहा है एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेंट फॉर 36,000, यानी कि 45,000 शेयर पब्लिक ने मांगे, जिसमें से आपने सिर्फ 36,000 शेयर्स का प्रो राटा यानी कि एडजस्टमेंट करने का डिसाइड किया। यानी कि इस बीच का जो शेयर्स था वो आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। कितना शेयर रिजेक्ट कर दिया? 9,000 शेयर। कितना शेयर रिजेक्ट कर दिया? 9,000 शेयर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट से आप बताइए पहली एंट्री क्या होगी? पहले, अच्छा एक काम करते हैं, एंट्री हम यहां करना स्टार्ट करते हैं, यहां से। सबसे पहली एंट्री क्या होगी सर? एप्लीकेशन की एंट्री होगी। एंट्री होगी पैसे आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं अमाउंट कितना आएगा? सर, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस होता है, पब्लिक ने जितना पैसा हमसे मांगा है ना, हम उतना ही पैसा पहली एंट्री में डालेंगे। पब्लिक ने 45,000 शेयर्स का पैसा दिया है और एप्लीकेशन 2 का है, यानी कि 90,000। 90,000 यहां
90,000 यहां डाल दोगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और इसको यहां पर ऐसे कर। बेटा जी एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री क्या होती है? सर एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट सर यहां पर प्रोराटा भी हुआ है और कुछ शेयर्स वापस भी करे हैं। शेयर्स का पैसा आता है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब शेयर्स का पैसा जाएगा तो हम एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री में बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। राइट? यस सर। बट सर कंपनी ने 30,000 शेयर्स निकाले थे, पब्लिक ने मांगे 45,000, आपने प्रोराटा किया 36,000 का, यानी कि यहां 9,000 शेयर तो रिजेक्ट हो गए। 9,000 शेयर तो रिजेक्ट हो गए, लेकिन 36,000 शेयर जिन्होंने मांगे हैं उनको कितने शेयर्स मिलेंगे? 30,000। यानी कि ये जो बीच का गैप है 6,000 का, ये पैसा हमने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। किस पर? अलॉटमेंट पर। यानी 6,000 का एक्स्ट्रा पैसा हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी बाय एडजस्टेड। देखिए इसमें तो ये पूरा अमाउंट आएगा 90,000 का। ठीक बात? यस सर। अच्छा आपने वापस कितने शेयर्स करे हैं? 9,000 शेयर्स। 9,000 इंटू 2 यानी कितना हो गया? 18,000। तो 18,000 रुपए आपने वापस किए। 36,000 शेयर्स वालों को, हाँ जी सर फर्स्ट एंट्री में तो 1,87,000 आएगा ना। विशु बेटा फर्स्ट एंट्री में इतना अमाउंट कैसे आएगा बेटा? प्रीमियम एप्लीकेशन 2 का है और एप्लीकेशन 45,000 है। आप किस क्वेश्चन को देख रहे हो बेटा? हो सकता है किसी और क्वेश्चन को आप देख रहे हो बेटा। अमाउंट देखो सही से, चेक करो। हो सकता है आप किसी और क्वेश्चन को देख रहे हो। चलिए तो आपने कितना पैसा एडजस्ट कर दिया? 6,000। 6,000 इंटू 3, सॉरी 2, 12,000। अब 90,000 में से 30,000 माइनस करे तो शेयर कैपिटल आ गया 60,000। ये दो एंट्री मेन होती है बेटा। पहली एंट्री एप्लीकेशन की और दूसरी एंट्री आपकी, हाँ नरेशन बेटा इतना ही लिखना है। नरेशन आपको इतना ही लिखना है। दूसरी एंट्री एप्लीकेशन की एडजस्टमेंट की। दोनों एंट्री क्लियर है? एक बार फटाफट से जोरदार प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा थम्स अप दिखा देंगे। एक बार अपना प्यारा सा थम्स अप दिखा देंगे कि सर ये दोनों एंट्री क्लियर है कि आपने कैसे एंट्री करी है, कैसे अमाउंट लाए हैं। अब अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी? शेयर के जाने की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा जी अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी शामिल है। तो क्या अगर आप इसको देखेंगे एंट्री को, तो क्या मैंने एंट्री सही करी है? सर सबसे ऊपर बैंक अकाउंट वाली एंट्री में बेटा जी ऋषु ऋषु कुमारी, बेटा जी 45,000 शेयर्स हैं और 2 का है तो 90,000 होगा ना। चलिए ठीक है। दीपशिका बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन जो भी मैं क्लास में आपको करवाऊं आप उन्हीं क्वेश्चंस को करिएगा। ठीक है। चलिए तो देखो ये एंट्री सही नहीं है क्योंकि अलॉटमेंट पर प्रीमियम शामिल है और मैंने यहां प्रीमियम नहीं डाला है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
अब सारी एंट्री उस शेयर से होंगी जो कंपनी ने निकाला था। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। कंपनी ने 30,000 शेयर निकाले थे और अलॉटमेंट 5 का है, तो 30,000 इंटू 5। सर सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन अगेन। प्राची बेटा, क्या आपने सेकंड लेक्चर नहीं लिया था प्रॉपर? उसी में कराया था बेटा। ये एंट्री तो बेसिक होती थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर टू बैंक आया है क्योंकि आपने कुछ पैसा वापस कर दिया, तो पैसा गया तो टू बैंक आ गया हमारे पास, और कुछ पैसा एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पर। जब भी रिटर्न, रिफ्यूज, रिजेक्ट होगा, पैसा जाएगा तो टू बैंक में सीआर आएगा, और जब भी एडजस्ट करेंगे तो अलॉटमेंट आएगा। ठीक है, तो 30,000 इंटू 5, 1.5 लाख यहां आ गया। 2 का प्रीमियम है तो 30,000 इंटू 2, 60,000 यहां आ गया, और 1.5 लाख में से 60,000 माइनस करके 90,000 यहां आ गया। ये हमने शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पास कर दी। मुझे बताओ बेटा, नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की क्या होगी? सर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिएगा। आपके पास अलॉटमेंट पर 1,50,000 रुपए आने थे, जिसमें से 12,000 रुपए आपने पहले ही ले लिए, 12,000 एडवांस में दे दिए, तो 12,000 तो नहीं आएंगे। कितने आएंगे? 1,38,000। ये जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लिख रहे हैं 1,38,000, 1,38,000, रुको तो सही, थोड़ा देखो तो सही, अभी इसमें कुछ होगा। देखो क्या होगा, देखो क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है रमेश, टू हु 600 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। क्या कहा गया? रमेश जिसके पास 600 शेयर थे और हमने 600 शेयर अलॉट किए थे, उसने 600 शेयर का पैसा अलॉटमेंट पर नहीं दिया। 600 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट पर नहीं दिया। और मैंने आपसे कहा था जब कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो तो आप ये चीज डायरेक्ट देख के चले मत जाना। ये चीज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बेटू। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, और ये क्वेश्चन आया भी है बेटा। ठीक है, चलिए जब मेरी जिंदगी से जाना ही है तो आती क्यों हो? बार बार आती हो, चली जाती हो, चली जाओ ना मेरी जिंदगी से। लाइट की बात हो रही है। अरे दूसरा क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे प्यारे जाने मंस, ये दूसरा क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, चलो तो अब आप सोचेंगे कि उस पर्सन ने 3,000 रुपए नहीं दिए, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने 600 शेयर किसी को अलॉट किए और प्रो राटा वाला केस है, क्या उसने 600 शेयर से ज्यादा आपसे नहीं मांगे होंगे? यस और नो? क्या कहा मैंने? क्या जिस पर्सन को आपने 600 शेयर दिए हैं, क्या उस पर्सन ने पब कंपनी से ज्यादा शेयर्स नहीं मांगे होंगे क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है? यस या नो? बताइए।
आपने उसको 600 शेयर दिए, बट क्या ऐसा नहीं हो सकता, हाँ जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर्सन ने आपसे ज्यादा शेयर मांगे हो? सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट पर आपने कुछ शेयर एडजस्ट करे हैं। सर कैसे पता लगाएंगे कि उसने ज्यादा शेयर मांगे? इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है मुझे बताओ। आपको इस क्वेश्चन में अलॉटेड की वैल्यू दे रखी है, आपको निकालनी पड़ेगी अप्लाइड की। अप्लाइड का मतलब होता है जितने शेयर्स पब्लिक ने कंपनी से मांगे, और अलॉटेड का मतलब होता है जितने शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को दिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दोनों में से अलॉटेड ज्यादा होगा या अप्लाइड ज्यादा होगा? कभी भी आप क्वेश्चन करेंगे, अप्लाइड ज्यादा होगा या अलॉटेड ज्यादा होगा? बताइए। कभी भी जब आपको क्वेश्चन में अलॉटेड या अप्लाइड वाली बात आए, तो अप्लाइड ज्यादा होता है या अलॉटेड ज्यादा होता है? अप्लाइड ज्यादा होता है। यस सर। आपको क्या दे रखा है? अलॉटेड दे रखा है, यानी कि आपको क्या निकालना है? अप्लाइड निकालना है। अप्लाइड मतलब ज्यादा वाला अमाउंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ज्यादा वाला अमाउंट ऊपर, कम वाला अमाउंट नीचे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। सर यहां पर आपने ये क्या कर दिया? आपको ये देखना है कि अलॉटेड निकालना है या अप्लाइड निकालना है, कम निकालना है या ज्यादा निकालना है? आपको निकालना है अप्लाइड, यानी कि ज्यादा। ज्यादा के लिए ज्यादा वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे। सर ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी? जो शेयर्स पब्लिक ने कंपनी से मांगे थे उसमें से जो आपने वापस कर दिए, उसके बाद जो शेयर बचे वो ऊपर, जितने शेयर आपने दिए वो नीचे, मल्टीप्लाइड बाय जितने शेयर्स आपने अलॉट करे थे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 0 0 0 0, 6 बन जा 6, 6 5 जा 30, 0 0 0, 5 7 जा 35। बेटा 720 आ रहा है क्या? 720 आ रहा है क्या? 720 आ रहा है क्या? बताइए। 720 आ रहा है क्या? यस सर। यानी कि उसने 720 शेयर मांगे थे, आपने 600 शेयर दिए, यानी कि 120 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा वो किस पर दे चुका है? एप्लीकेशन पर। तो 120 एप्लीकेशन है 2 की, यानी कि 240 रुपए वो दे चुका है आपको पहले ही। 600 इंटू 5, 3000 रुपए उसने नहीं दिए, लेकिन 240 रुपए वो पहले से ही दे चुका है। यानी कि एक्चुअल पैसा कितना नहीं आया अलॉटमेंट पर? 2760। और आपने इसको भी माइनस किया 2760। लेकिन अभी आप बहुत खुश होंगे, लेकिन अभी और पिक्चर बाकी है। चिंकी गुप्ता बेटा, इस चैप्टर के एडिटिंग नोट्स में आज ही बोल दूंगा, तो ऐप पर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है, मोहन द होल्डर ऑफ 900 शेयर फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स। यानी कि मोहन की अभी इसमें कोई बात नहीं है, मोहन ने सिर्फ कॉल नहीं दी है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर एंट्री क्या होगी? अब यहां पर आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आपके पास 1.5 लाख रुपए आने थे, लेकिन 12,000 पहले से ही दे चुके हो, तो कितना पेड करना था? 1,38,000। लेकिन 2,760 का कॉल्सन एरियर है। अब 1,38,000 में से
रुकिएगा जरा, पर्सनल मैसेज आया है। अरे नालायक को मजाक कर रहा हूं। कैलकुलेटर खोला है यार तुम, यार कहां पहुंच जाते हो फालतू में। 1,38,000 माइनस 2760, ये आ रहा है 1,35,240। ऊपर क्या आ रहा है, बाबू ने खाना खा लिया, अरे वो बात की बात है। तो 1,35,240 यहां आ गया, 1,35,240। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीट। ओके, हाँ बेटा, खुशी बेटा, बिना कॉल सिन एरियर के भी एंट्री कर सकते हो। डायरेक्ट 1,35,240 शो करके बिना कॉल सिन एरियर के भी कर सकते हो बेटा, नो इशू, नो दिक्कत, कोई समस्या नहीं, कर सकते हो। चलिए, अब और क्या दे रखा है, फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री क्या होगी बेटा? सर फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर फोर्थ वाली एंट्री कैसे करी? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट तो होनी थी, आपके पास 1,50,000 रुपए आने थे, 12,000 पहले ही एडजस्ट कर चुके हो, यानी 1,38,000 आने थे। लेकिन कुछ शेयर होल्डर ने आपको 600 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो 600 इंटू 5 3,000, लेकिन आपने ये अप्लाइड अलॉटेड निकाला जिससे उसने 720 शेयर मांगे थे, यानी उन्होंने 120 इंटू 2 के हिसाब से 240 रुपए पहले ही दे दिए हैं, तो एक्चुअल कॉल सिनेरियर आया 2,760 रुपए। चलिए, तो देखो फर्स्ट कॉल कितने का है बेटू? फर्स्ट कॉल है 3 का और शेयर है 30,000, तो 30,000 इंटू 3 यानी कि 90,000, 90,000। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या आप सर पर फर्स्ट कॉल से पहले शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? आयुष जी जरा ये लाइन बेटा थोड़ा सा दोबारा से पढ़िए। रमेश ने अलॉटेड किए थे, अलॉटमेंट का उसने पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, उसके बाद शेयर फॉरफिट हो रहे हैं बेटा। आयुषी नेगी, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, उसके बाद शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो देखो रमेश ने 600 शेयर का पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल पर, और मोहन ने भी फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया, यानी कि टोटल कितने शेयर का पैसा नहीं आ रहा फर्स्ट कॉल पर? 1,500 इंटू 3, यानी कि कॉल सिनेरियर कितना हो गया बेटा? 4,500। तो अब क्या करेंगे? कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आना था? 90,000, 4,500 नहीं आया, कितना आया? 85,500। दोनों एंट्री देख लो, फोर्थ एंट्री अच्छे से देख लो, सिक्स्थ एंट्री अच्छे से देख लो, कोई भी समस्या परेशानी सब क्लियर, मस्त बा, मक्खन मलाई बा, सुपर्ब बा, बेहतरीन बा। क्लियर? यस सर। अब आपसे कह रहा है कि रमेश जिसने 600 शेयर के हिसाब से पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट पर और नहीं किया फर्स्ट कॉल पर, इसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिटेड कर दिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फॉरफिटेड की एंट्री में पहले क्या आता है?
शेयर फॉरफिटेड की एंट्री में सबसे पहले अपन डेबिट क्या करेंगे, बताओ बेटू। शेयर फॉरफिटेड की एंट्री में सबसे पहले डेबिट क्या करेंगे सर, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है सर। अब बेटू अलॉटमेंट पर प्रीमियम शामिल था, अलॉटमेंट पर प्रीमियम शामिल था जिसका पैसा नहीं दिया है। तो आप मुझे बताओ क्या इस एंट्री में प्रीमियम डेबिट होगा? जब कभी भी हमने जिसका पेमेंट नहीं किया और अगर उस पर प्रीमियम भी शामिल है तो जब भी हम शेयर्स को फॉरफिटेड करेंगे वहां पर उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसने किस किस चीज का पैसा नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट का नहीं दिया सर, टू शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, और बाकी पैसा जो फायदा है वो कहां आ गया, टू शेयर फॉरफीचर। चलिए अब हम वन बाय वन करते हैं। जो आपका रमेश है उसके कितने शेयर्स थे, 600 शेयर थे। रमेश के शेयर फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ही फॉरफिटेड कर दिए, तो फेस वैल्यू टोटल 10 की थी जिसमें से फाइनल कॉल 2 का था, यानी कितना हो गया, 8। तो शेयर कैपिटल में डेबिट कितना होगा, 600 इंटू 8, यानी कि 4,500, सॉरी 4,800। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 का था और 600 इंटू 2 1200। अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दिया था, 2,760। फर्स्ट कॉल 3 का था, 600 इंटू 3 1800। अब जरा हम टोटल कर देते हैं। 4,800 प्लस 1200 माइनस 2,760 माइनस 1800, तो ये आ रहा है 1,440। यहां तक क्लियर है सबको, ओके है? फटाफट से थम्स अप मार दो। यहां तक ओके है बेटू सभी को? कौन सा अमाउंट मैंने कैसे निकाला है देख लो अच्छे से। यहां तक ओके है बच्चा? यहां तक ओके है? सर 4800 कैसे आया समझा नहीं। मयंक बेटा आप सभी लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में। बेटा जी 600 शेयर्स हैं जो आप फॉरफिटेड कर रहे हो। अक्सर आप 600 इंटू 10 यानी फेस वैल्यू करते थे, बट आपने जो शेयर्स को फॉरफिटेड किया है वो फर्स्ट कॉल के बाद कर दिया, यानी कि फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं। तो 600 इंटू 8 करेंगे। मैं आपको इस वैल्यू से समझाता हूं। अलॉटमेंट में 2 का प्रीमियम शामिल है, यानी अलॉटमेंट कितने का है, 3 का। तो 2 और 3 5 और 3 8। फर्स्ट कॉल के बाद तुरंत फॉर्मेट कर दिया, तो 600 इंटू 8 ऐसे आया। ठीक है, इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब आप फाइनल कॉल की एंट्री पास करोगे। फाइनल कॉल की पहली एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा जी 30,000 शेयर्स थे जिसमें से 600 शेयर तो कैंसिल हो गए, जब्त हो गए, यानी कि अब कितना बचा। हाँ बेटा फाइनल वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे पीयूष बेटू। वेदांत बेटा दोनों का अलग लिखेंगे।
अब कितने शेयर बचे? 29,400। और फाइनल कॉल कितने की है? 2 की है। तो 29,400 इंटू 2, तो ये आ गया 58,800। नरेशन आ जाएगा, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, सॉरी, टू शेयर फाइनल। देखिए बेटा, 58,800 आने थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो दूसरा वाला है मोहन, उसने 900 शेयर का पैसा दोनों कॉल पर नहीं दिया। यानी कि ना तो उसने फाइनल कॉल दी है और ना ही उसने फर्स्ट कॉल दी है। तो 900 इंटू 2, 1800 का कॉल सीनियर यहां, और माइनस करके 57,000 यहां। अमाउंट डाल रहा था, यू विल ब्लॉग लिख के आ रहा है कि मोबाइल नंबर मत डालो। ओके ओके बेटा, ओके साधक जी, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। यहां तक एक बार अच्छे से देख लो, सारी एंट्री, सभी अमाउंट क्लियर है। एक बार देखो बेटा, एक बार देखो जरा, यहां से देखो, यहां से स्टार्ट हुआ है, मैं नंबर बता रहा हूं 1 2 3। अगर इसमें से कोई भी एंट्री रिपीट करवानी है, समझनी है, तो आप नंबर बोलना। सब ओके है तो बस आप ओके लिख देना। ये तीनों एंट्री क्लियर है सबको बेटू अच्छे से? संजय बेटा, ये रिटर्न वाला नहीं है, ये एडजस्ट वाला है। जो 240 हमने माइनस किया ना, वो एडजस्ट वाला है, रिटर्न वाला नहीं है बेटू। क्लियर है सबको? इनमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके बेटू, चलिए नेक्स्ट 4 5 6, इसमें कोई डाउट है? 4 5 6 इसमें कोई डाउट है बेटा? 4 5 6, चलिए सेकंड वाले में डाउट है बेटा। वाह भाई वाह, मेरे प्यारे प्यारे नालायकों। सेकंड वाली में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री तो होती थी। आपने कुछ पैसा वापस किया है, इसलिए यहां पर टू बैंक आया। पैसा जाएगा बैंक क्रेडिट, पैसा आएगा बैंक डेबिट। यहां पर जा रहा है इसलिए टू बैंक आया है। उसके बाद आपने कुछ पैसा एडजस्ट भी किया है, तो इसके लिए शेयर अलॉटमेंट आया है। थर्ड वाली एंट्री तो और सिंपल थी, थर्ड वाली किसको नहीं आएगी? थर्ड वाली तो अलॉटमेंट के शेयर्स जाने वाली है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम था इसके साथ में बेटू, है ना? फोर्थ वाली एंट्री में हमारे पास 30,000 इंटू 5 के हिसाब से पैसा आना चाहिए था, 1,50,000, लेकिन 12,000 तो पहले ही दे चुका हूं बेटा। थर्ड का नरेशन क्या होगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास अलॉटमेंट पर 1.5 लाख रुपए आने थे, जिसमें से 12,000 रुपए आप पहले ही दे चुके। तो अब कितने आने हैं बेटा? 1,38,000, है ना? बट हाँ जी सर, वो अप्लाइड क्यों, कहां से निकाला कैलकुलेशन, वो बता दो बेटा। अप्लाइड यहां से निकाला, ये रहा। जब भी हम ज्यादा वाला निकालेंगे यानी अप्लाइड निकालेंगे, तो अप्लाइड वाली वैल्यू ऊपर, अलॉटेड वाली नीचे, इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। अगर यही अलॉटेड निकाल रहे होते तो कम वाली ऊपर, ज्यादा वाली नीचे, इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, ऐसे निकाल। ठीक है बेटा सार्थक, ये निकाला बेटा फॉर्मूला। टेंशन मत लो, अभी बहुत क्वेश्चन है ऐसे। एक में नहीं आएगा, दो में नहीं आएगा, तीन में नहीं आएगा, बहुत क्वेश्चन है ऐसे। सब करेंगे, सब आएगा बेटू। अभी जस्ट पर्दा हटा है। चलिए फोर्थ वाले में
1,38,000 आना था और 2,760 का कॉल सिनेरियर, तो 2,760 यहां, 1,38 यहां और एक यहां। चलिए अब इसमें कोई दिक्कत बेटा, सब क्लियर है? चल अब आगे बढ़ते हैं। हमने फाइव कॉल की एंट्री कर ली, यस सर। अब अगेन हम शेयर फॉरफिटेड की एंट्री करेंगे। क्या होगी एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिचर। अब 900 शेयर थे, ठीक है, 900 इंटू 10 यानी कितना हो गया बेटा? 9,000। 900 इंटू 3 के हिसाब से फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया। खुशी बेटा बायबैक के भी क्वेश्चन लाया हूं, बट ये बड़ा क्वेश्चन आएगा फुल फ्लैज का 8 से 9 नंबर में, इसलिए इन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे बेटा, ठीक है? ठीक है, चलिए तो 9,000 हो गया। फर्स्ट कॉल पर 900 इंटू 3 2,700 रुपए नहीं दिए। फाइनल कॉल पे 900 इंटू 2 1,800 रुपए नहीं दिए। अब आप माइनस कर देंगे, 9,000 माइनस 2,700 माइनस 1,800, तो ये आ गया 4,500। नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, ठीक है? चलिए अब देखिए बेटा, अब हम शेयर्स को रीशूट कर रहे हैं। कोमल जी इसमें प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि यहां फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। यहां पर ना ही फर्स्ट कॉल पर प्रीमियम था ना ही फाइनल कॉल पर प्रीमियम था, इसलिए इस एंट्री में प्रीमियम बेटू नहीं आएगा। रीशूट की एंट्री क्या होगी बेटा बताओ? रीशूट की एंट्री क्या होगी? रीशूट की एंट्री क्या होगी बेटा? सर रीशूट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रीशूट करे हैं वो करे हैं 1,200 शेयर और 9 के हिसाब से करे हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मुझे करने थे 1,200 इंटू 10, मुझे करने थे 1,200 इंटू 10। सर फर्स्ट कॉल का कैसे लिया फॉरफिचर में? बेटा जी 900 शेयर का पैसा नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल थी 3 की। 900 शेयर का पैसा नहीं दिया है, फाइनल कॉल था 2 का, ठीक है? अब ठीक है, चलिए तो बेटा जी मुझे फेस वैल्यू के हिसाब से शेयर्स को इशू करना चाहिए था, यानी कि 1,200 इंटू 10 करना चाहिए था, लेकिन मैं 1,200 इंटू 9 कर रहा हूं। एक का क्या है? डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट मुझे कहां से झेलना पड़ेगा? शेयर फॉरफिचर से, यानी कि यहां पर डेबिट में क्या आएगा? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। चलिए 1,200 इंटू 10 होना चाहिए था, 1,200 इंटू 9 है, एक का क्या है? डिस्काउंट है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक शेयर होल्डर के 600 शेयर हैं और एक शेयर होल्डर के 900 शेयर हैं। टोटल 1,500 शेयर फॉरफिटेड हुए हैं। टोटल
1500 शेयर फॉरफिटेड हुए हैं, जिसमें से 1200 शेयर ही रीइश्यूड हुए हैं। तो मुझे बताओ क्या सारे शेयर रीइश्यूड हो गए हैं, यस या नो? नहीं कोमल बेटा, दोनों को अलग अलग ही लिखना है, कॉल सिनेरियो में नहीं दिखाना है। क्या सारे के सारे शेयर रीइश्यूड हो गए हैं जो फॉरफिटेड हुए थे, यस या नो? जितने शेयर फॉरफिटेड हुए थे क्या सारे के सारे रीइश्यूड हुए हैं बेटू? नहीं हुए, नहीं हुए ना। अब इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 1200 शेयर वर सोल्ड टू कृष्णा एज फुली पेड 9 पर शेयर, द होल ऑफ रमेश शेयर बीइंग इंक्लूडेड। यानी कि जो 1200 शेयर हैं उसमें रमेश के पूरे शेयर रीइश्यूड हुए हैं, यानी कि 600। अब कितने शेयर बचे, 600। यानी कि 900 शेयर में से कितने शेयर रीइश्यूड हुए हैं, 600 शेयर रीइश्यूड हुए हैं। हाँ जी सर, फर्स्ट कॉल का पैसा तो पहले ही फॉरफिट कर लिया था, तो फिर क्यों किए? बेटा शिवम, बेटा मेरे प्यारे, फर्स्ट कॉल का सारा पैसा नहीं किया बेटा, फर्स्ट कॉल का सारा पैसा नहीं किया, सिर्फ कितने शेयर, 600 शेयर। टोटल शेयर कितने हैं, 30,000 शेयर। तो देखो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि रमेश के 600 शेयर थे और मोहन के 900 शेयर थे। आपसे कह रहा है 1200 शेयर में से रमेश के तो पूरे ही रीशूट कर दिए, यानी कि 600। अब इसके कितने हो पाए, 600। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब कभी भी ऐसा केस आ जाए, जब कभी भी ऐसा केस आ जाए जहां पर जितने शेयर्स आपने फॉरफिटेड करे हैं उतने रीशूट नहीं करे हैं, तो आपको जो फॉरफिचर वाला ये प्रॉफिट का अमाउंट है इसको उतने शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा जितने शेयर्स आपने रीशूट करे हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर ये जो 600 वाले शेयर्स हैं ये तो पूरे के पूरे रीशूट हुए हैं, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 900 शेयर थे जिसमें से 600 ही रीशूट हुए हैं। अब यहां पर एक फॉर्मूला लगता है जो आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला कब लगेगा सर? ये फॉर्मूला जब लगेगा जहां पर जितने शेयर फॉरफिटेड हुए हैं उतने शेयर रीशूड नहीं हुए। तो देखो बेटा, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड 4,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 900 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीशूड 600। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो शायद 3,000 आएगा। देख लेते हैं, 4,500 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 600। हाँ बेटा 3,000 आ रहा है। यानी कि ये अमाउंट जो 4,500 है 900 के हिसाब से, वो 600 के हिसाब से कितना हो गया, 3,000। अब क्या करेंगे आप, ये जो शेयर फॉरफिचर का अमाउंट है 1,440 और यहां 3,000, दोनों को जोड़कर इससे माइनस करेंगे और जो बचेगा वो ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो 3,000 प्लस 1,440 माइनस 1,200, तो ये आ गया 3,240। ये ट्रांसफर हो गया शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना बेटा, 3,240। 3,240। ये कंप्लीट हो गया बेटा। ये 12 नंबर का क्वेश्चन आया था। दीप गरिमा बेटा, अगर एंट्री ऊपर नीचे हो गई उसके मार्क्स कटते हैं। एक सीक्वेंस से आपको जाना पड़ेगा, उसी सीक्वेंस से आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है बेटू सबको? यहां तक, यहां तक क्लियर है? हो सकता है कुछ चीजें छोटू मोटू हुई होंगी, बट टेंशन मत लो, बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं हम, बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं बेटू। जब तक आप खुद नहीं कह दो सर माफ करो अब आ चुका है,
हम आगे नहीं बढ़ेंगे, टेंशन मत लो। बस फटाफट से बताओ, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? वेरी गुड विपुल, स्वाति, अर्शी, पंखुड़ी, उमेश। सर अगेन लास्ट फॉर्मूला अभी बता रहा हूं बेटा। भूमि, प्रियांशी, दिशा, विपुल, आदित्य, गौरव, आर्यन, मयंक। सर काफी टफ है। नहीं बेटा आ जाएगा, इल्मा अली बेटा आ जाएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी आ जाएगा। मैंने आपके एक दो प्यारे प्यारे कमेंट देखे थे, समझ सकता हूं आपको थोड़ा सा इशू हो रहा होगा, बट टेंशन मत लो आ जाएगा। प्रैक्टिस जैसी करोगे ना बेटू आ जाएगा। काफी टफ शुरुआत से ही बना दोगे दिक्कत देगा, ठीक है? चलिए देखो, एक और प्यारे से क्वेश्चन पे मैं आपको ले चलता हूं, जिससे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन है, दिल्ली केमिकल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल इतना इतना इतना, ठीक है? कंपनी ने 60,000 शेयर्स निकाले हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, ठीक है? 255 और कुछ तो है नहीं? नहीं। देखिए बेटा आपसे कह रहा है कि कंपनी ने 60,000 शेयर्स निकाले और पब्लिक ने 80,000 शेयर्स मांगे हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ जी सर आप साथ दे। अरे बेटा टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, अपन है ना, आ जाए। आई नो, मैं आपसे कहूं कि आपको आ गया, नहीं आएगा मुझे मालूम है, टफ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि नहीं आए। और कोई चीज कैसे आती है? जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सर कैपिटल जो अमाउंट जाएगा वो 1200। हाँ वेदांत जी, बट टेंशन मत लो, आपके साथ आपका भाई खड़ा हुआ है। थोड़ा सा दिक्कत देगा, थोड़ा सा देगा, थोड़ा सा देगा, लेकिन ये जो फोड़ा बन गया है ना, ये एकदम सही हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप प्लीज क्या करो, जो भी आपके क्वेश्चन में कराता हूं इनको साथ साथ करके मुझे फॉरवर्ड करो। ऑलमोस्ट आप सभी मेरे से अब कनेक्टेड हैं। आप अपना होमवर्क मुझे सेंड करो, पर्सनली सेंड करो, ताकि आपको कोई दिक्कत वगैरह आए तो मैं वहां पर देखूं कि हाँ यहाँ दिक्कत आ रही है या सब ठीक चल रहा है, ठीक है ना? चलो बेटा, तो ये आप देख सकते हैं, ये जून एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है? तो आप देखिए 60,000 शेयर्स कंपनी ने निकाले थे और पब्लिक ने मांगे हैं 80,000 शेयर। कितने ज्यादा शेयर मांगे हैं? 20,000 शेयर। अब आगे क्या कह रहा है आपसे? एप्लीकेशन आई है 80,000 शेयर की, लेटर ऑफ रिग्रेट वर सेंट विद देयर फंड ऑर्डर टू द एप्लीकेंट ऑफ 12,000। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये 12,000 जो है वो क्या है? रिजेक्ट कर दिए हैं या फिर एडजस्ट कर दिए हैं? ये जो 12,000 है ये क्या है? रिजेक्ट कर दिए हैं या एडजस्ट कर दिए हैं? अगर आप कहोगे रिजेक्ट कर दिए हैं तो ऑप्शन ए, और अगर आप कहोगे एडजस्ट कर दिए हैं तो ऑप्शन बी। क्या है ये 12,000 शेयर? बताइए ये 12,000 शेयर क्या है बेटा? ये 12,000 शेयर क्या है बेटा? रिजेक्ट है। ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। 20% बच्चे पता नहीं कहां आंसर दे रहे हैं। साफ साफ लिखा है लेटर ऑफ रिग्रेट, यानी कि भैया क्षमा करें, और उस लेटर के साथ साथ पैसा भी दिया है, यानी कि ये 12,000 जो शेयर है उसका पैसा हमने वापस कर दिया। तो मुझे बताओ 20,000 में से 12,000 शेयर्स तो हमने वापस कर दिए, तो कितने शेयर एडजस्ट करेंगे? कितने शेयर एडजस्ट करेंगे बेटू? कितने शेयर एडजस्ट करेंगे? 8,000 शेयर। कितने शेयर एडजस्ट करेंगे? 8,000 शेयर, ठीक है बाबू? चलिए अब एंट्रीज करते हैं।
ताकि आपको और क्लियर हो। फटाफट से, मैं आपको एंट्री नहीं बोल रहा, मैं बस आपको बता दे रहा हूं कि पब्लिक ने 80,000 शेयर्स मांगे हैं। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या होगी, अमाउंट कितना होगा। एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या होगी और अमाउंट कितना आएगा। सब चीज आपके सामने है, सब चीज आपके सामने है। एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या होगी सर? एप्लीकेशन की पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वेरी गुड मयंक, प्रियांशी, पीयूष, विपुल, तनुजा, मानव, स्वाति, अर्शी, गौरव, पीयूष, दिशा, चिंकी, आदित्य, संजय, पंखुड़ी। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अमाउंट कितना आएगा? 1,60,000 रुपए। और नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, ओके सर। अब मैं यहीं दूसरी एंट्री कर देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। दूसरी एंट्री अगर मैं सिर्फ नॉर्मल करता तो क्या करता? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने कुछ पैसा रिटर्न भी किया है, तो बैंक अकाउंट कहां डालूं, डेबिट में या क्रेडिट में? आप कहेंगे सर क्रेडिट में, क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है। कुछ शेयर्स का पैसा एडजस्ट कर दिया, किस पर करेंगे? अलॉटमेंट पर। तो टू शेयर अलॉट। ठीक है, कुशाग्र जी कह रहे हैं डीआर में। बेटा डीआर में क्यों आएगा? डीआर में क्यों आएगा बेटा? पैसा जा रहा है हमारे पास से। तो देखो यहां पर 1,60,000, 12,000 इंटू 2, 24,000 रुपए वापस करे हैं। 8,000 इंटू 2, 16,000 एडजस्ट करे हैं। और सॉरी, 1,60,000 हो गया। और 1,60,000 में से ये दोनों जोड़ के माइनस किया तो 1,20,000 आ गया। 1,20,000 आ गया शेयर कैपिटल में। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। चलो भैया मुझे बताओ अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी? प्रीमियम भी है साथ में। अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी बेटा? फटाफट से लिखेंगे सभी। अलॉटमेंट की पहली एंट्री, सर अलॉटमेंट की पहली एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, चलिए तो देखो बेटा, अब सारी एंट्री कितने शेयर से होंगी? 60,000 शेयर से। सारी एंट्री कितने शेयर से? 60,000 शेयर से। तवीशी बेटा यहां साफ साफ अभी मैंने लिखवाया था 12,000 शेयर्स का पैसा वापस किया, तो बेटा 12,000 ही तो वापस करेंगे। वेरी गुड इल्मा अली बेटा, देखो चीजें आ रही है ना अब आपको, धीरे धीरे आएगा बेटू, टेंशन मत लो। ये मत सोचो अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है, नहीं होगा, होगा आपसे ही होगा।
गब्बर है ना आपके साथ, आपके गप्पू भैया। तो अब सारी एंट्री किससे होगी? अलॉटमेंट से होगी। अलॉटमेंट है आपका 5 का, तो बेटू 60,000 इंटू 5 कितना हो गया? 3 लाख। 2 का प्रीमियम है 60,000 इंटू 2 1,20,000, और बाकी का 1,80,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। वेरी गुड आर्यन जी, क्या बात है, छा रहे हो। चलिए अब मैं अलॉटमेंट की पेमेंट वाली एंट्री करूं, तो मैंने एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यस सर। मुझे बताओ अलॉटमेंट में मेरे पास कितना पैसा आएगा? सर अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए आने चाहिए थे, लेकिन आपने 16,000 पहले से ही एडजस्ट कर दिए, 16,000 पहले से ही दे दिए हैं पार्टी ने, और उसके बाद कोई भी शेयर फॉरफिटेड वगैरह कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट 16,000 माइनस कर दो 3 लाख में से, तो ये हो गया 2,84,000। और यहां नरेशन लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बाकी अब कुछ नहीं बचा है इस क्वेश्चन में, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कंबाइन एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 5 3 लाख, और दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख। इस तरीके से बस दैट्स इट। अब थोड़ा सा और आया क्या? अब थोड़ा सा और आया क्या? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? अच्छा अब आप इतना कह ही रहे हो कि सर आ गया आ गया आ गया, पाल 4,000 रुपए किलो, तो आपका भाई आपको खुशी तो देखना चाहता है। यस सर। तो जरा ये क्वेश्चन देखो, जरा देखो इस क्वेश्चन को, और बड़े ही प्यार से देखो। इस क्वेश्चन को प्यार से इसलिए देखना है कि ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आपने 60% या 70% भी हिला लिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको थोड़ा बहुत तो आया है। ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं ये कितने नंबर में आया था क्वेश्चन, मार्क्स देखो 8 नंबर में आया। 8 नंबर। पीयूष बेटा 20,000 शेयर ज्यादा आए थे, 12,000 शेयर वापस कर दिए, 20,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 8,000 बचेगा, 8,000 इंटू एप्लीकेशन 2 यानी कि 16,000। चलिए, तो क्या आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन को अकेले खुद से करेंगे? क्या आप इस क्वेश्चन में मेरी हेल्प नहीं लेंगे? बताओ, क्यों नालायक हो? करें इस क्वेश्चन को, करें। चलिए, क्वेश्चन मौत का तांडव नहीं कहा जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सिंपल, टेक्नोक्राट्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 1,00,000 इक्विटी शेयर 30 ईच। The share were issued at a premium of 15 per share payable as follows। इस क्वेश्चन में आप एक नई चीज देखो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में है। ठीक है, चलिए तो मैं यहां पर पहली एंट्री आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account, narration being application and allotment money received। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 24 का है और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 1,50,000 शेयर्स की। तो 1,50,000 इंटू 24, तो ये हो गया 36 लाख। कितना पैसा आया, 36 लाख। चलिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री अगर मैं नॉर्मल देखूंगा तो नॉर्मल एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और आप देखेंगे कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी है, तो इस एंट्री में प्रीमियम भी आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, यस सर। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कंपनी ने 1,00,000 शेयर निकाले थे, पब्लिक ने 1.5 लाख शेयर मांगे हैं, 50,000 शेयर ज्यादा आ गए। क्या आप मुझे इस क्वेश्चन में पढ़कर बता सकते हो कि हमने कितने शेयर रिजेक्ट करे हैं और करे हैं या नहीं करे हैं? क्या इस क्वेश्चन को देखो और क्या आप बता सकते हो कि हमने कितने शेयर रिजेक्ट करे हैं या करे हैं या नहीं करे हैं? सर 1.5 लाख शेयर्स में से 10,000 शेयर रिजेक्ट करे हैं, जो कि आपको सीधे सीधे बोल दिया क्वेश्चन में। ठीक है, अब मुझे बताओ ये रिजेक्ट वाले कहां आएंगे, यहां पर सर टू बैंक में। कहां आएंगे, टू बैंक में, सीआर साइड में। 1.5 लाख शेयर्स मांगे पब्लिक ने, 50,000 ज्यादा शेयर्स मांगे पब्लिक ने, जिसमें से 10,000 वापस कर दिया। तो प्रो राटा कितने का, 40,000 का। कितने का, 40,000 का। यानी कि 40,000 शेयर एडजस्ट करे। बट अभी तक सब अकेले अकेले थे, सिंगल थे, तो आप एप्लीकेशन के बाद एडजस्टमेंट किस पर कर रहे थे, अलॉटमेंट पर। अब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों साथ में है, तो अब एडजस्टमेंट कब करेंगे, उसके बाद, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिएगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो पूरा आ जाएगा 36 लाख। आपने 10,000 शेयर वापस करे हैं, 10,000 इंटू 24, तो 10,000 इंटू 24 तो कितना हो गया, 2,40,000। तो बैंक में 2,40,000। ठीक है, उसके बाद आपने एडजस्ट कितने करे हैं, 40,000 इंटू 24, यानी कि 9,60,000। प्रीमियम टोटल 15 का है और एप्लीकेशन अलॉटमेंट में प्रीमियम 9 का है। प्रीमियम की वैल्यू तो उसी से लेंगे जो कंपनी ने शेयर निकाले, 1,00,000। तो 1,00,000 इंटू 9, 9 लाख। अब 36 लाख में से आप माइनस कर दो 9 लाख, माइनस कर दो 2,40,000,
माइनस कर दो 9,60,000, तो ये आ गया 15 लाख शेयर कैपिटल। अगर इतना आप लोगों को भी खुद आ रहा है, अगर इतने में आप लोगों को भी कोई डाउट नहीं है, आपको मालूम था यही अमाउंट आना था, यही आएगा, तो भाई साहब 3 नंबर आ गए आपके, मुबारक हो, 3 नंबर आए हैं। आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पहली एंट्री पास करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। तुम कहां से आ गए भाई मच्छर, बैच लिया नहीं लिया? सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सीआर में क्यों आया? बेटा जी, अब तक आपकी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब अलग अलग था। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में है, तो यहां जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आया है वो अब किस पर एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ठीक है, तो देखिए पहली एंट्री आपने ये पास करी, दूसरी एंट्री आपने ये पास करी। ठीक है, अब आपको दे रखा है 30 की फेस वैल्यू थी और 15 का प्रीमियम था, यानी कि टोटल कितना हो गया? 45। टोटल कितना हो गया? 45, जिसमें से 24 का एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। 45 टोटल है और 24 का एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का होगा? 21 का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का होगा? 21 का, जिसमें प्रीमियम भी शामिल है। प्रीमियम टोटल 15 का है, जिसमें से 9 का यहां आ गया, तो यहां कितने का होगा? 6 का, यानी टोटल 21 है, इसमें 15 अलग से है और 6 का क्या है? प्रीमियम है। ठीक है, तविशी 40,000 अमाउंट कैसे आया? बेटा कहां है 40,000? 40,000 कहां है बेटा? चलिए, तो अब देखो यहां पर अब सारी एंट्री 1 लाख के हिसाब से होगी, तो 1 लाख इंटू 21, 21 लाख तो यहां आ गया। 1 लाख इंटू 6 लाख का प्रीमियम और 15 लाख यहां। ठीक है, अब देखो पैसा आएगा हमारे पास। यस सर, पैसे आने की एंट्री क्या होगी बेटा? कंबाइन एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए अब जरा दोबारा से क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन हमें बुला रहा है। बेटा जी देखिए, मिस्टर एक्स who belong to A category was allotted 300 share. He failed to pay the call money. He failed to pay the call money. Mr. Y who belonged to B category and applied for 300 share also failed to pay the call money. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी अप्लाइड और अलॉटेड वाला कंसेप्ट बताया था सबसे पहले वाले क्वेश्चन में। क्या वही कंसेप्ट यहां लगेगा? यस और नो? क्या वही कंसेप्ट यहां लगेगा? यस और नो? क्या वही कंसेप्ट यहां लगेगा? यस सर, वही कंसेप्ट यहां लगेगा। सबसे पहले देखिए, एक्स हु बिलोंग टू
ए कैटेगरी, सबसे पहले एक्स की बात कर लेते हैं, वो नहीं जो आप सोच रहे हो, उसकी बात नहीं करेंगे। वॉज अलॉटेड, एक्स के क्या दे रखे हैं, अलॉटेड शेयर दे रखे हैं। तो मुझे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ क्या निकालना है, अप्लाइड निकालना है, यानी कि ज्यादा वाले शेयर निकालने हैं। ज्यादा वाले शेयर में ज्यादा वाला अमाउंट ऊपर, कम वाला नीचे, इंटू 300। और ये किस कैटेगरी में है, ये ए कैटेगरी में है। ये किस में है, ये ए कैटेगरी में है। तो ए कैटेगरी में ज्यादा वाला अमाउंट ऊपर 80,000, कम वाला नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 300। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो शायद 400 आएगा, बट देख लेते हैं। 80,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 300, 400 शेयर आ रहा है बेटा। यानी कि ये जो मिस्टर एक्स है ना, इसने आपसे 400 शेयर मांगे थे। हाँ जी सौरभ भाई क्या है, कोई कुछ बोल सकता है क्या? सौरभ भाई, अबे गब्बर आदमी बोला करा यार। देखिए मिस्टर एक्स ने कितने शेयर्स मांगे थे, 400। कितने मांगे थे, 400। उसे आपने कितने दिए, 300। यानी कि 300 रुपए के हिसाब से उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, 21 के 21, यानी कि ये 6,300 हो जाएगा, या 4,000 कुछ होगा। 3,000 सॉरी 300 इंटू 21, 6,300। लेकिन बेटा 400 शेयर मांगे थे उसने, 100 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा वो दे चुका है। किस पर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर। कितना था एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 24, यानी कि 2,400 रुपए वो एक्स्ट्रा दे चुका है। तो एक्चुअल पैसा कितना नहीं आया उससे, 3,900। यानी एक्स का कॉल सिनेरियर कितना है, 3,900, 3,900। अब बारी आई वाई की। देखो मिस्टर वाई हु बिलोंग टू बी कैटेगरी अप्लाइड फॉर 300 शेयर, इसने अप्लाइड किया था, यानी कि अलॉटेड निकालना है। ज्यादा वाला दे रखा है, कम वाला निकालना है। तो कम वाले के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कम वाले के लिए फॉर्मूला होगा, कम वाला अमाउंट ऊपर यानी कि 40,000, ज्यादा वाला नीचे यानी कि 60,000 इंटू 300। इसे सॉल्व करोगे तो 200 आएगा शायद। 40,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 300, 200। कितने अलॉट हुए, 200। चाहे अप्लाइड हो चाहे अलॉटेड हो, हमें तो अलॉटेड से ही मतलब होता है जब हम पैसे निकालते हैं। तो कितना आएगा बेटा, 200 आएगा। अरे 225 कैसे आ गया नालायकों, 200 आएगा। यानी कि मिस्टर वाई ने 200 के हिसाब से पैसा नहीं दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, 4,200। लेकिन 100 के हिसाब से वो भी पैसा दे चुका है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर, 2,400। यानी कि वाई से कितना पैसा नहीं आया, 1,800। वाई से कितना पैसा नहीं आया बेटू, 1,800। अब तो क्या करेंगे, देखो अब यहां पर आप कॉल सिनेरियर डालेंगे, कॉल सिनेरियर, और दोनों का पैसा जोड़ देंगे। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पैसा कितना आना था बेटा, पैसा आना था आपके पास 21 लाख, जिसमें से 3,900 एक्स से नहीं आएगा, कहां गया भाई, जिसमें से 3,900 एक्स से नहीं आएगा और 1,800 वाई से नहीं आएगा। यानी कि ये आ गया आपका 20 लाख
94,300, 20,94,300 और 3,900 प्लस 1,800 कॉल सिनेरियर में 5,700। नरेशन आ जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये तो आपने सारी एंट्री कर दी बेटा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दीज शेयर वर फॉरफिटेड एंड रीशूड एज फुली पेड 36 पर शेयर। सर सर अलॉटमेंट अप्लाई से भी 9 लाख, हाँ हाँ, ओ हो सॉरी 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 बेटू, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 9,60,000 यहां भी तो है, बता भी नहीं रहे। वेरी गुड बच्चा, थैंक यू सो मच बेटू। 21 लाख रुपए आने थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, जिसमें से 9,60,000 तो पहले ही आ गए, तो 21 लाख माइनस 9,60,000 यानी कि पैसा आना था 11,40,000, जिसमें से 3,900 और 1,800 नहीं आया, यानी पैसा आया 11,34,300। इस तरीके से 1,800 कहां से आया, यहां से आया बेटा 1,800। वाई के शेयर हैं, वाई ने कितना पैसा नहीं दिया वो निकाला है बेटा पीयूष। 4,200 का पैसा उसने नहीं दिया था, 100 के हिसाब से बेटू वो पहले से पैसा दे चुका है, दोनों को माइनस करके 1,800 निकाला है। ठीक है बेटू, चलिए अब आपसे कह रहा है सारे के सारे शेयर फॉरफिटेड कर दिए और सारे के सारे शेयर रीशूड कर दिए। तो देखो फॉरफिटेड की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो है भाई साहब, तो प्रीमियम भी आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। पैसा किसका नहीं दिया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, और बाकी का टू शेयर फॉरफीचर, बाकी का टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है सर, वाई का 60 या डिवाइड बाई 40,000 ओवर, नहीं कोमल बेटा, उसमें हमें अलॉटेड निकालना है। अप्लाइड वाले केस में ज्यादा वाला अमाउंट ऊपर, अलॉटेड वाले में कम वाला अमाउंट ऊपर। ठीक है बेटू, चलिए तो देखो कितने शेयर्स थे, एक के 300 थे, एक के 200 थे, तो 500 इंटू 30 15,000, और 6 का प्रीमियम था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, तो 500 इंटू 6 3,000। कितना पैसा नहीं आया, 5,700। तो कितना पैसा आ गया, 15,000 प्लस 3,000 माइनस 5,700, तो ये आ गया 12,300। अब आपसे कह रहा है ये शेयर फॉरफिटेड करने के बाद रीशूट करें 36 पर। बेटा जी फेस वैल्यू 30 थी और रीशूट कर रहे हो 36 पर, क्या प्रीमियम है, यस और नो? क्या यहां पर आपको प्रीमियम दिख रहा है, यस और नो? यस सर, प्रीमियम दिख रहा है, प्रीमियम दिख रहा है। कितने का, 6 का प्रीमियम है। तो रीशूट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 500 इंटू 30 के हिसाब से करना था 15,000, 6 और एक्स्ट्रा कर दिए 3,000, और ये पैसा आ गया 18,000।
अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ये जो शेयर फॉरफिचर में आपको 12,300 रुपए दिख रहे हैं ना, ये पूरा अमाउंट सीधा सीधा हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चा, 12,300 रुपए, 12,300 रुपए। ठीक है, तो बेटा जी सोचकर तो ये आया था कि बायबैक के बहुत सारे क्वेश्चन और फुल फ्लैज क्वेश्चन सिर्फ कुछ ही करेंगे, बट कोई नहीं, अच्छी बात है। उम्मीद है आपको अब फुल फ्लैज क्वेश्चन करना अच्छे से आ गया होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अब फुल फ्लैज क्वेश्चन करना अच्छे से आ गया है बेटा? हाँ जी, अब फुल फ्लैज क्वेश्चन अच्छे से आ गया, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फुल फ्लैज क्वेश्चन कर लोगे बेटा, रौला कर दोगे उसमें। होमवर्क सुन लीजिए बेटू, जो आज की क्लास में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं फुल फ्लैज के, ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं अपने आप, और तीनों क्वेश्चंस को करने के बाद अपने प्यारे गप्पू भैया पर सेंड करने हैं, और मैं चेक करूंगा कि आपने ठीक किया है या नहीं। सॉल्यूशन के लिए आपको क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आप करिएगा, धीरे धीरे इंप्रूव होगा लेकिन आएगा, टेंशन मत लो, आएगा। बस ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। ठीक है, पक्का करेंगे, प्रॉमिस करो भाई साहब, फटाफट से प्रॉमिस करो कि सर पक्का करेंगे, और करके हम आपको पर्सनली सेंड कर देंगे और आप चेक कर लेना। थैंक यू निहाल बेटू, लव यू बच्चा। जो जो मुझे होमवर्क सेंड करेगा उन प्यारे प्यारे बच्चों के नाम भी मैं अनाउंस करूंगा। ठीक है, जहां भी आप कनेक्टेड हो, दिशा बेटा जहां भी आप कनेक्टेड हो, ज्योति जी जहां भी आप कनेक्टेड हो, आप डाउट स्लैट पर डाल सकते हो, आप इंस्टा पर सेंड कर सकते हो, जहां भी आप मुझे सेंड कर सकते हो। सातक बेटा अभी देखता हूं, अभी देखता हूं, आपने जो मैसेज किया अभी देखूंगा। पक्का करेंगे, पक्का? क्यों रे नारायण को नहीं करोगे ना तो ध्यान रखना, सपने में आऊंगा, तुम्हारे सपने में आऊंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू सो मच। आपके प्यारे गब्बर सर, और हैशटैग गब्बर आर्मी, राला ऑन द टॉप।